यस क्लास 7 आज हम अपना हाफ ईयरली का मॉक पेपर करेंगे। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में भी ये मॉक पेपर पहले से भी कर लिया है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं कि आज हम पत्र लेखन आप लोगों से देखना चाहते हैं रिटर्न में कि आप लोगों ने कैसे लिखा। अपनी कॉपी का पेज मुझे शो करेंगे। चलिए, क्योंकि ओरल बोलने में और रिटन में बहुत अंतर होता है। अच्छा, इसके पहले मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि जो अब तक के मैंने आप लोगों से ये पेपर शेयर किया है, इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी समझने में, तो वो आज आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कल आपकी तो क्लास होगी नहीं 7th बी, है ना? और आप सीधा एग्जाम से एक दिन पहले ही आपका जो है पेपर होगा, क्लास होगी हिंदी की। तो चलिए शो करिए मुझे ये चैप्टर आपका पत्र है। आप किस बारे में? अपने क्षेत्र के बिजली संकट को दूर करवाने के लिए विद्युत महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए। ठीक है, सभी बच्चे मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर शो कर दीजिए अपने सारे पेज। दिखाओ बेटा तन्वी। मैम आई एम राइटिंग। अभी राइटिंग हो रहा है। चलिए सारे, और पहली बात तो ये 1 2 3 4 बच्चे सिर्फ स्क्रीन पर हैं, बाकी कहाँ हैं? बाकी स्क्रीन से बाहर हैं। मुझे सारे दिखने चाहिए स्क्रीन पर। स्क्रीन पर मुझे सारे बच्चे दिखने चाहिए। यस, पत्र का फॉर्मेट समझा दिया है आपको मैंने, और आपको लिखना भी आ गया है। तो मुझे लिख करके सारे दिखाओ, जैसे एग्जाम में लिखते हो ना, वैसे फटाफट लिख के दिखाओ। अब कमिंग सून है आपका एग्जाम, फास्ट, बहुत जल्दी आपका पेपर आने वाला है। वैसे तो शायद मुझे लगता है कि लास्ट पेपर है क्या हिंदी का आपका? नो मैम, लास्ट नहीं है मैम सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट है। हाँ ओके ओके, यस यस, संस्कृत फ्रेंच लास्ट है आपका, सेकंड लास्ट है। ओके, तो मुझे लगता है आपका कौन सी डेट को हिंदी का पेपर है? मैम 22। 22। तो फिर मैं आपका हिंदी का क्लास 21 को लूंगी, एक्स्ट्रा क्लास। मैम आप बस यानी 21 को लोगे सीधा? अब तो बेटा पेपर ही स्टार्ट है, कल आपका कंप्यूटर का पेपर है, उसके बाद फिर आपके जो मंडे को जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा, कल तो क्लास होगी ना हमारी। तो मंडे को जिस चीज का पेपर होगा उसी की एक्स्ट्रा क्लास होगी ना। मंडे को किस सब्जेक्ट का पेपर है मैम आपका? जैसे मंडे को इंग्लिश का एग्जाम है तो हाँ इंग्लिश की होगी। हाँ, तो आपकी दोनों सेक्शन ए और बी एक साथ मर्ज करके इंग्लिश का ही क्लास होगा सिर्फ, है ना? मैं फिर हिंदी का, मेरा 6 वाले बच्चों का हिंदी का है तो मैं हिंदी का ही लूंगी सिर्फ, और एसएसटी का अगर 8 वालों का है तो दीपा मैम एसएसटी का ही लेंगी। ऐसे ऐसे करके है तो होगा, है ना, उन बच्चों को, क्योंकि फिर बीच में संडे आ रहा है और आप संडे को रिवीजन कर पाओगे। मंडे आपका पेपर है 3 घंटे का, तो उसके बाद तो कोई क्लास होगी नहीं, है ना? फिर अगले पेपर के लिए जो एक दिन पहले आपका सब्जेक्ट होगा उससे पहले उसका होगा। तो अब आज लास्ट है आपका ये जो पत्र और अनुच्छेद का राइटिंग वो करके फिर मैं आपको मिलूंगी। अगर 21 को आपका हिंदी का पेपर तो मैं 20 को आपका लूंगी, या 22 को है तो 21 को लूंगी, जो भी है हिंदी की क्लास। इस समय अगर आप लोगों को आज कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे। ओके।
मैम अगर हमें पत्र लिखना होगा तो मैम जब हम स्कूल में लिखेंगे तो हमें अपने घर का एड्रेस डालना है जहाँ से हम लिख रहे हैं, या फिर हमें अपने स्कूल का एड्रेस डालना है? एंड मैम जैसे हम पत्र लिखते हैं तो उसमें हमें कितने वर्ड्स का लिखना होगा? मैम हो गया बेटा? मैम मैं ये पूछी थी, हमें मतलब पत्र में कितने वर्ड्स तक लिख सकते हैं हम? बेटा वर्ड का कोई, मैंने अभी जब पत्र आपको समझाया था तो उसमें ये नहीं बताया था कि वर्ड की लिमिट होगी, है ना। आपको बोला था आपके सारे बातें शॉर्ट में भी लिख सकते हो और आपका जो कहने का विषय है वो आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप अगर मैम 4 लाइन में आप लिख रहे हो और आपका बात जो कहना वो अधूरा ही है तो कोई फायदा नहीं है, और आप 2 लाइन में लिख रहे हो और आपकी बात क्लियर हो गई जो आप कहना चाह रहे हो तो इट्स ओके, है ना। वर्ड लिमिट पत्र में नहीं होता, पत्र आपके बात का कंप्लीट जो कंप्लीट करना है आपको वो है ना। आप कितने लाइन में आप अपने वर्ड को कंप्लीट कर रहे हो, अपनी बात को कंप्लीट कर मैम रहे हो। जब हम पेपर लिखेंगे तो मैम जो हम एड्रेस डालेंगे वो क्या हम अपने स्कूल का डालेंगे या घर का डालेंगे? हाँ, परीक्षा भवन करके स्कूल का ही डाल दो, ज्यादा बेटर होगा। ओके मैम। यस, आने देख कर नहीं लिखना बेटा। हो सकता है कल भी आपकी क्लास अलग अलग ही हो, अगर जैसा भी होगा इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया जाएगा तो आप उसी हिसाब से करेंगे। अभिज्ञान लिखो बेटा। पत्र का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? पूरा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है? Ma'am, the screen is blur. ब्लर? Yes, ma'am. No, ma'am. Ma'am, the नहीं। screen is visible. Clear. कहाँ से मैम ब्लर है? यस विजिबल। कहाँ से Ma'am, ब्लर it's है clear. माही? बिल्कुल क्लियर है आपको स्क्रीन तो। तन्वी लिख लिया? किसने लिख लिया फर्स्ट? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड Ma'am, फास्ट। Sharma has written. हाँ, वेरी गुड वंश शर्मा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए सुनाइए, फटाफट सुनाइए और मुझे शो करिए, पहले मुझे दिखाइए अपनी कॉपी, कॉपी शो करिए।
ये जो आपने अभी थोड़ा सा लिखा है ना पत्र वाला, जो 1 मिनट थोड़ा सा और क्लियर करिए। हाँ, ये जो आपने यहाँ से पत्रकार लिखा ना आपने, उसको, उसकी लाइन आपकी टेढ़ी हो रही है, आप ध्यान से देखिए, वो बिल्कुल एक के नीचे एक शब्द नहीं है ना, उसको देखिए। आपका एक दो ओके मैम। एक दो लाइन आपकी टेढ़ी हो रही है, उसको बिल्कुल सीक्वेंस आपका जैसे है ना, ये देखिए बोर्ड पर, यहाँ एक के नीचे एक ऐसे आप करिए, यहाँ पर जैसे क, यहाँ ख, यहाँ ये बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। ये आपने कैसे लिखा है कि एक यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे, थोड़ा सा भी ये गैप नहीं चाहिए मुझे। ओके ओके, बस सुनाओ अब ओके मैम। क्या लिखा है, पूरा ओके पढ़ मैम। के सुनाओ पत्र। सेवा में दिनांक 10 सितंबर 2021 श्रीमान संपादक नव भारत टाइम्स ज्योति कॉलोनी श्रीमान नई दिल्ली। संपादक, हाँ यस। विषय विषय बिजली संकट। महोदय, हमारे मोहल्ले में बिजली की कई सारी परेशानियां विषय होती हैं, बिजली जैसे संकट की शिकायत हेतु पत्र, है ना, विषय बिजली Yes, ma'am. संकट हेतु शिकायत हेतु पत्र। शिकायत पत्र। महोदय, हमारे मोहल्ले में बिजली की कई सारी परेशानियां होती हैं, जैसे कभी भी बिजली यहाँ वंश पे आपने नहीं लिखा आती। महोदय हमारे क्षेत्र में, तो आप लिखो महोदय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में, ऐसे स्टार्ट करो, यहाँ पर दिया है ना फॉर्मेट में निवेदन, और महोदय के Yes, नीचे निवेदन वैसे लिखो, बोलो। महोदय, निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में बिजली की कई सारी परेशानियां होती हैं, जैसे बिजली कभी भी चली जाती है, बिजली कभी भी यहाँ पे आती ही नहीं। मैं समझता हूँ कि यदि अधिकरण उन कारखानों पर बिजली वितरण का कड़ा नियंत्रण करें जो बिजली स्वीकृत वितरण से अधिक उपयोग करते हैं, तो निश्चय ही बिजली के समान वितरण से बिजली का विकट संकट दूर हो सकता है। मुझे आशा है कि आप बड़ी जल्दी ही कदम उठाएंगे। धन्यवाद सहित भविद्य वंश शर्मा। हाँ देखो, उसमें तुम अपनी प्रॉब्लम उसमें थोड़ा सा शो नहीं किए, कि जैसा कि हमारे मोहल्ले में इधर कई दिनों से, 1 महीने से लगातार बहुत सारी बार बिजली कट जाती है, और जब कट जाती है तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे नहीं आती है। और आपको जैसा कि पता है कि इस समय सारा काम जो है ऑनलाइन ही चल रहा है, और ये ऑनलाइन जो है बिना बिजली के संभव नहीं हो सकता। इसमें बच्चों की पढ़ाई, हमारे अब एग्जाम भी आ रहे हैं, तो अगर ऐसे समय में अगर हमारा बिजली नहीं होगा तो हमारा नेट काम नहीं करेगा, और ऐसे में फिर हम अपना पेपर भी ऑन टाइम सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पर विचार किया जाए, और जो है हमारे मोहल्ले के बिजली संकट को जो है उस पर अमल करके उसको ठीक कराया जाए। ठीक है, लास्ट में धन्यवाद आपका भवदीय करके आप अपना नाम, क्लास, ये लिखेंगे। तो मतलब अपनी प्रॉब्लम भी उसके अंदर दिखाइए ना, कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। आप बिजली कट होती है, वो तो बात सही है। तो बिजली, जैसे कि पानी के लिए आप बताते हो कि पानी की शिकायत की, हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है, तो आप बोलते हो ना कि 2-2 दिन 2-2 3-3 दिन तक पानी नहीं आता, इससे हमारे घर का सारा काम और बच्चों का नहाना खाना और कपड़े धोना, घर के सारे काम रुक जाते हैं पानी के बिना। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। तो कृपया करके इस पर अमल करें, और इसको ठीक कराने की सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई करें, इस तरह से लिख सकते हो। तो इसी तरह से आप बिजली के बारे में बोलिए कि बिजली की संकट जो है वो है और कितनी है, और उससे हमें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ना। साथ में ये भी डालिए, ठीक है। इसको थोड़ा, हाँ बोलो वंश बोलो। मैंने नहीं बोला। हाँ फिर किसने पूछना था, बोलो। और किसका हो गया? रेज योर हैंड फास्ट, रेज योर हैंड फास्ट, जल्दी बोलो बेटा, अभी तक आपको टाइम लग रहा है लिखने में। मैम आई एम डन। हाँ आन्या बोलो। मैम कैन आई स्पीक? यस। ओके। सेवा में महाप्रबंधक दिनांक 10/9/2021 दिलशाद गार्डन। महोदय, निवेदन है कि हमारे क्षेत्र की बिजली का संकट दूर कराने के लिए कृपा करें। आप हमारे क्षेत्र में बिजली पहुंचाने
के लिए बिजली जाने से कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही है। हमारे क्षेत्र में 1 महीने से बिजली नहीं आ रही है। कृपा करें आपकी भक्ति है आन्या जैन, कक्षा 7वीं, अरे दिनांक नहीं, 9। 1 महीने से बिजली नहीं आ रही है, इससे हम लोग का जनजीवन जो है रुक सा गया है। इस पर आप अमल करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें, इसके लिए जो है कठोर से कठोर कदम उठाएं। 1 घंटे के लिए आती है और 4 घंटे के लिए चली जाती है, ऐसे में हमारा काम जो है सारा अव्यवस्थित हो जाता है। ये सब इसके अंदर लिखिए, इतना शॉर्ट मत करिए। आपकी बात कंप्लीट कहाँ हुई है जो कहना चाह रहे हो? शिकायत कर रहे हो तो अपनी पूरी बात करो। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, काव्या बोलो। काव्या सुनाओ बेटा। मैम सुना रही हूँ बस। मैम थोड़ा सा लिख कर सुना। और किसने लिख लिया? सेजल, सेजल आपका हो गया बेटा कंप्लीट? मैम तो फिर मैं फिर से लिखूं? हाँ फिर से लिखो। अब इस पर टॉपिक आप बदल लो। जैसे अभी बिजली संकट के लिए था, आप कोई मोहल्ले की सफाई या फिर पानी की अव्यवस्था या किसी कोई और टॉपिक कर लो शिकायती पत्र के रूप में। आप अपने उसके क्वेश्चन देखो अपने व्याकरण की बुक में, शिकायती पत्र ही लिखो। आपके मोहल्ले में बहुत सारा अपराध बढ़ रहा है, उसके लिए रोकने के लिए शिकायती पत्र थानाध्यक्ष को। आपकी साइकिल चोरी हो गई है, उसके लिए पुलिस अधीक्षक को जो है शिकायती पत्र लिखो। ये जो बाकी बच्चे जो है ऑन स्क्रीन नहीं है ना, उनका पेपर भी कैंसिल ही हो जाएगा, देखना। सबको मुझे ऑन स्क्रीन देखना है बस। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्र, क्षेत्र। ओके मैम। अभिज्ञान आपका हो गया कंप्लीट? डू फास्ट। उसके बाद इसमें आपका है पत्र के बाद आपका आएगा, ये देखो, ये आएगा निबंध। निबंध लेखन 6 मार्क्स का है, तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। आई बात समझ में? आज आपका ये निबंध लेखन भी हो जाना चाहिए, फिर कल अगर होगा तो ये फिर पूरा मैं एक बार फिर से कंप्लीट करा दूंगी। जल बचाएं कल बचाएं, यस बेटा। ये आपकी व्याकरण बुक में है ना टॉपिक? बोलो, व्याकरण बुक में चेक करो, ये टॉपिक है आपके? जल है तो कल है। हाँ है ये वाला तो। हो गया है। अगर आपका तो मुझे पढ़ के सुनाइए। जिसका हो गया ना, आने आप पढ़ के सुनाओ। आने आपका अभी लिख रहे हो? मैम यस, अच्छा ठीक है, ठीक मैं अभी दूसरा वाला लिख रही हूँ। है। हाँ बंस आपका हो गया। आप अगर फ्री हो तो आप सुनाओ पढ़ के मुझे। मैम रिटर्न, मैम वो लिख रहा हूँ। मैं आप लिख रहे हो? ओके 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 ओके। अभिज्ञान आपका अगर हो गया तो सुनाइए बेटा। अभिज्ञान। मैम मेरा हो गया, मैं सुना हाँ सकती माई हूँ? सुनाओ बेटा, सुनाओ। सेवा में दिनांक
10/9/21 नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली। विषय बिजली संकट हेतु पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि आप जानते हैं कि आज के समय में बिजली का बहुत महत्व है। ऑनलाइन क्लास के लिए भी बिजली की जरूरत होती है। बिजली हमारे क्षेत्र में दिन में सिर्फ 4 घंटे आती है। निवेदन है कि इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक कराएं। आशा करती हूँ कि मेरी बात पर आप गौर करेंगे। धन्यवाद। हाँ भव्य माही गुप्ता। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे लिखना है आपको, जल्द से जल्द इसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इस तरह से मैंने यही कहा ना कि शॉर्ट में भी आप अपनी पूरी बात लिख सकते हैं। गुड। चलो माही, तब तक आप जल बचाए कल बचाए निबंध की रीडिंग करो तो। ओके मैम। मैम प्रॉब्लम को हिंदी में क्या कहेंगी याद नहीं आ रहा। किसको बेटा, किसको? समस्या। 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 ठीक है। यस यस। मैरिड। यस बेटा, यस। ओके मैम। पृथ्वी पर जल से ही जीवन संभव है। जल प्रकृति द्वारा मानव सामने को फ्रंट में दिया आओ ना, गया। आपका फेस नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, अब बोलो। ओके मैम। जल प्रकृति द्वारा मानव को दिया गया एक अनमोल उपहार है। धरती पर जीवित प्राणियों की अस्तित्व पर आधार भी जल ही है। जल नहीं तो कल नहीं। पृथ्वी का तापमान अब देखो, जल नहीं तो कल नहीं। इसी तरह से आप जो भी कोई भी टॉपिक आपको निबंध का मिलता है तो आप उससे ऐसे ही स्लोगन लिख सकते हो। उसमें उससे संबंधित कोई सा भी स्लोगन नहीं लिखोगे, उस टॉपिक से संबंधित आप कोई भी स्लोगन स्टार्टिंग में भूमिका के बीच में लिख सकते हो। ओके ओके मैम। ओके मैम। पृथ्वी का तापमान भी जल के कारण ही नियंत्रित होता है। पहाड़ों पर बर्फ के रूप में नदी, जलाशय, भूमिगत जल के रूप में तथा वा, अ, वाप वाष्प के रूप में जल ही विद्यमान है। यह तो हम जानते हैं कि जल ही जीवन है। जानने के साथ ही मानने और अमल करने में भी आवश्यकता है। धरती पर लगभग 70% जल होने पर भी माही मनुष्य एक की मिनट, माही एक मिनट, वेट वेट। अब आपने जैसे स्टार्ट किया है ना, जल ही जीवन है, तो जल है तो जीवन है, जो भी टॉपिक आपका है तो उसमें भूमिका में लिखा है ये सब। उसके बाद आप ऐसे अभी जब रीडिंग कर रहे हो तो आप बताओ कि भूमिका हमारी ये है, फिर आप उसकी रूपरेखा जो भी आप आगे की बढ़ रहे हो ऐसे मैम ऐसे। मैंने भी लिख लिया। हाँ बोलो, रुको अब माही वेट। हाँ काव्या बोलो आप अपना। मैम विषय बिजली की शिकायत के लिए पत्र। महोदय, निवेदन ये है कि मैं आपका ध्यान अपने नगर के बार बार बिजली कटने तथा कम वोल्टेज की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हाँ very good। महोदय, हमारे क्षेत्र में यह परेशानी पिछले 2 हफ्तों से है। ऑनलाइन क्लास में भी बिजली की जरूरत पड़ती है तथा घर तो घर, सड़कों पे भी शाम होते होते अंधेरा छा जाता है। आपसे यह निवेदन है कि कृपया करके बिजली के इस समस्या को ठीक करें। भवदीय काव्या ठाकुर। धन्यवाद। ठीक है, लास्ट में धन्यवाद भी लिख सकते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरह मैं से। कंटिन्यू। हाँ बेटा।
अब आप लोगों ने इसमें मैंने बताया था ना पत्र वगैरह का कि पहला से 1 to 4 याद करना है निबंध के लिए। यस मैम। हाँ, हम अब क्या लिखना है? अब निबंध लिखना है आपको। बोलो माही, बोलो, आप कंटिन्यू करो। ओके मैम। धरती पर लगभग 70% जल होने पर भी मनुष्य के लिए उपयोगी जल की मात्रा अनुमानतः 2% ही है। वर्षा की कमी के कारण भूमिगत जल उपलब्ध मैम नहीं हम इन हो दोनों पा में से रहा कोई भी है। लिख सकते हैं निबंध? हाँ हाँ, यस यस, दो आपके चॉइस ही होगा, दो आएगा जो भी, दोनों में से कोई एक आप लिखना है, आपको दोनों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है। तो अभी 1 to 4, 1 आपका टॉपिक क्या था? सबसे नंबर 1 पे कौन सा टॉपिक है आपका बुक में? आपके नंबर 1 पे टॉपिक कौन सा है? मैम आपके मेरा मोहल्ले प्रिय में एक नीम टीवी का पेड़ चैनल। काटा गया है। हाँ, मेरा प्रिय टीवी चैनल। याद है आप लोगों को? किया याद आप लोगों ने? यस मैम। गुड, वेरी गुड। मैंने लिख लिया, क्या मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ। ओके मैम। सेवा में जल प्रबंधक दिनांक 10/9/2021। दिलशाद पाटन महोदय, निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में जल की कमी पड़ रही है। हमारे क्षेत्र में केवल 1 घंटे के लिए पानी आता है, उसके बाद 4 घंटे के लिए फिर चला जाता है। हमारे क्षेत्र में पानी की कई समस्याएं आ गई हैं, जैसे सुबह को नहाने के लिए पानी नहीं मिलता तथा पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। कृपया हमारे ऊपर कृपा करें। आपकी भक्तियां आन्या जैन दिनांक 10/9/2021। देखा, अब आपको समझ आया ना? एक बार आपने लिखा, आपको अब दूसरे टॉपिक पर भी अपने आप लिखने आया ना? इसी तरह से जब हम करते हैं ना, बार बार कुछ प्रैक्टिस, बार बार लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपको कोई भी मुश्किल काम नहीं होता, आपके लिए बहुत इजी रहता है। इसी तरह से अगर आप निबंध लेखन भी अभी करेंगे ना, तो आप ये भूमिका और उपसंहार, उसकी रूपरेखा, उसका महत्व, उसका ये सब कुछ आप बहुत अच्छे से निबंध लिख पाएंगे। और 7th 8th में जो है, सॉरी 7th में अभी है, 8th में आकर के आप इतना अच्छा निबंध लेखन करेंगे कि कोई सोचेगा कि बच्चे तो बहुत अच्छे है ना। तो ये आप स्टार्टिंग से इस तरह की अपनी हैबिट डालिए, पत्र लेखन में भी और निबंध लेखन में भी। ये दोनों चीजें आपका बेस्ट होना चाहिए, राइटिंग पैटर्न। ओके, तो हम कल करेंगे अपना निबंध लेखन का काम, ठीक है? 2 टॉपिक्स हैं, दोनों में से कोई एक करना है और आप अपनी चॉइस से लर्न कर लीजिएगा। ओके।